हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस, जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये कलेक्शन होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की, जो कि मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बनाती है इनको। टू हेल्प, ये किस में हेल्प करता है? टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस वर्क ईजिली ऑन कंप्यूटर, जो कि आपको हेल्प करता है अलग अलग तरीके के काम करने में। जो आगे ऑफिस वर्क में काम होते हैं उनको अलग अलग काम करने में इन्हें कंप्यूटर में आपको हेल्प करता है। जैसे इसके जो मेन एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एसेस, एम एस आउटलुक। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा या इसमें आपने कभी काम किया होगा। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होते हैं, काम करने के लिए इन्हें कंप्यूटर में। एम एस ऑफिस फर्स्ट अनाउंस इसने कभी किसने अनाउंस किया था? बिल गेट्स ने किया था। कब किया था? 1983 में एट कॉमडेक्स इन लॉस वेगस में इसने इसको अनाउंस किया था। जो एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है? टाइपिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट होता है इसमें। एम एस एक्सेल में क्या होता है? फॉर कैलकुलेशन, डाटा हैंडलिंग एंड क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, इसमें स्प्रेडशीट भी क्रिएट होती है। एम एस पावर पॉइंट में क्या होता है? फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन विद स्लाइड्स, जो आप देखते हो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, वो इसकी हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद एम एस एसेस, अपने डाटा को मैनेज करना हो। उसके बाद आता है एम एस आउटलुक, इसमें आप ईमेल सेंड करते हो, ईमेल रिसीव करते हो, वो इसमें आता है। इन सिंपल वर्ड एम एस ऑफिस क्या है? एम एस ऑफिस इज़ ए पैकेज ऑफ यूजफुल प्रोग्राम, मतलब ये पैकेज होता है यूजफुल प्रोग्राम का। जैसे ये सारे पाँचों के पाँच यूजफुल प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होते हैं काम करने के लिए, है ना। दैट इज़ हेल्प इन, ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोग्राम्स राइटिंग में आप लिखते हो, कुछ डाटा कैलकुलेट करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो एंड कम्युनिकेट करते हो कंप्यूटर में। वो सारे किस में, वो जो उन ऐप्स को जो आप यूज़ करते हो वो सारे किस में आते हैं? एम एस ऑफिस में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? एम एस वर्ड, क्योंकि ये सबसे ऊपर लिखा है एम एस वर्ड। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे आज, एम एस वर्ड को, कि एम एस वर्ड एक्चुअली है क्या। एम एस वर्ड जिसको की डेफिनेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। एम एस वर्ड वाज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, है ना, इन 1983 बाय, इस दो बंदे ने इसको बनाया था, चार्ल्स सिमोनी ने और रिचर्ड ब्रोडी ने। इन दो बंदों ने इसको मिलकर बनाया था, डेवलप किया था। दिस प्रोग्राम इनिशियली नेम्ड मल्टी टूल वर्ड बट लेटर रीनेम्ड एम एस वर्ड। जब ये डॉक्यूमेंट बना था तब इसका नाम रखा था मल्टी टूल वर्ड, लेकिन इसको अब बाद में रीनेम कर दिया एम एस वर्ड। ओके, उसके बाद इट यूज टू क्रिएट, ये कहाँ यूज़ होता है? एडिट करने में, फॉर्मेट करने में एंड ये फॉर्मेट है एडिटिंग करने में, उस टेक्स्ट को एडिटिंग करने में। वैसे फॉर्मेट डिलीट वाला फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट है एडिटिंग वाला। एंड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, उस जब जो आपने राइट किया उसको एडिट किया तो उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। लाइक लेटर्स आ गए, नोट्स आ गए, है ना, रिज्यूम, रिपोर्ट्स इजीली एंड प्रोफेशनली। और प्रोफेशनली उसको जब आप इंसर्ट वगैरह करोगे, उसमें अलग अलग एडिटिंग करो तो वो प्रोफेशनल बन जाती है, अच्छी लगती है देखने में। तो टाइप एंड एडिट टेक्स्ट, इसमें क्या करते हो? राइट लेटर, ऐसे रिज्यूम कर सकते हो। फॉर्मेट मैंने आपको बताया डिलीट वाला नहीं है। इसमें क्या होता है? फॉर्मेट में क्या होता है? चेंज फॉन्ट साइज, में फॉन्ट साइज चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टाइल, जैसे बोल्ड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, जैसे मैंने किया है। जो बोल्ड, इलेक्ट्रिक और अंडरलाइन लिखा है जी, है ना, थोड़ा वो है, थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, थोड़ा बॉर्डर ऐड है इसमें। तो बस यही फॉर्मेट है ये। तो इसको एडिट करना, थोड़ा इटैलिक होता है, थोड़ा टेढ़ा, अंडरलाइन होता है, उसके नीचे एक लाइन आती है। उसके बाद इंसर्ट एलिमेंट, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स, टेबल, चार्ट, शेप, है ना। पेज लेआउट, अपने पेज को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एडजस्ट मार्जिन, स्पेस अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपने सेट कर सकते हो। उसके बाद हाईलाइट मिस्टेक, अगर कुछ मिस्टेक होगी, अगर कोई मैंने वर्ड लिख दिया कोई, उसमें अगर मिस्टेक आएगी तो ये क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट कर देगा, कि वो रेड लाइन उसको नीचे शो कर देगा कि ये गलत है। और सुजेशन क्या करेगा? सुजेशन करता है करेक्शन को, मतलब वो अपने वर्ड दिखाता है कि इसको इसका सही वर्ड ये है। ओके, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, अब जब सेव कर दो, सेव भी कर सकते हो, जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे उसके बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हो। और जब आप उसको सेव करते हो तो वो किस में फाइल सेव होती है? वो होती है .doc में, जो न्यू वर्जन है अभी इसका। जो पुराना वर्जन था .doc, ओल्ड वर्जन, जो 2007 से पहले होता था। 2007 के बाद कौन सा आ गया? .do, मतलब जो आप फाइल सेव करते हो उसके आगे जो लिखा जाता है ना .docx, जैसे आपकी इमेज सेव करते हो, इमेज के आगे img या jpg लिखा जाता है ना, बस वही है। जब आप फाइल सेव करोगे तो उसके आगे .docx लिखा जाता है नए वर्जन में। उसके बाद इसकी कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ एम एस वर्ड। क्या एडवांटेज है इसकी? कुछ खासियत, इजी टू टाइप, है ना, ये इजी होता है टाइप करने में, एडिट करने में और फॉर्मेट करने में डॉक्यूमेंट को। ऑटो करेक्ट, है ना, ये अगर आप कुछ गलत लिखते हो तो वो खुद पे खुद करेक्ट कर देता है, मतलब आपको वो लाइन नीचे आ जाती है कि ये रॉन्ग, और वो सही उसके जो होते हैं स्पेलिंग वो सही शो करता है। ग्रामर मिस्टेक को देखता है। अलो इंसर्टिंग इमेज, आपको अलो करता है कि आप इमेज इंसर्ट कर सको, टेबल कर सको, चार्ट इंसर्ट कर सको उसमें, है ना। हेल्प इन क्रिएटिंग प्रोफेशनल रिपोर्ट्स एंड लेटर, ये हेल्प करता है आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसको प्रोफेशनली एडिट करने में, मतलब प्रोफेशनली एक प्रॉपर्ली उसको रिपोर्ट एंड लेटर बनाने में, ताकि वो प्रोफेशनल लगे, ऐसे सिंपल सी ना लगे।
उसके बाद आता है सेव टाइम विद रेडीमेड टेम्पलेट, है ना। इसमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं जो कि जैसे आप एडिट करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें रेडीमेड मिलेंगे, आप सीधा उसको इंसर्ट कर सकते हो उसमें, है ना। कैन शेयर एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट इजीली, इसमें आप शेयर भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, है ना। ये इसकी एडवांटेज है। एक नोट पैड होता है, उसमें सिर्फ टाइप होता है। नोट पैड आपने सुना होगा, वो सिर्फ राइटिंग लेटर होता है, उसमें एडिटिंग कुछ नहीं होता, लेकिन ये अच्छा है एम एस वर्ड। उसके बाद एम एस वर्ड इंटरफेस कैसे ये काम करता है, क्या क्या है इसमें होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ऑफिस बटन जो लेफ्ट साइड पे होता है ऊपर में, है ना। इट इज लोकेटेड अपर लेफ्ट बटन कॉर्नर ऑफ द ऑफिस। जब आप उसको खोलोगे, उसको ओपन करोगे तो उसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा आपको जहाँ पे होम लिखा ना, इससे वह थोड़ा सा कहीं कट गया है, लेकिन इसको लेफ्ट साइड होता है बिल्कुल वो, ठीक है। और फिर इसमें उसके बाद आता है क्या हुआ टी, क्योंकि सेस टूल बार प्रोवाइड सेस कॉमन कमांड। उसमें जो क्या हुआ टी होती है, उसमें क्या लिखा होता है, सेव अंडो रिडो, शायद इसमें लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा ना, लेकिन जब अब इसको पूरा खुलेगा ना वो दिखेगा, या आधा आधा है प्रॉपरली इस पर आया नहीं। तो जब जो प्रॉपरली अगर उस एम एस वर्ड को खोलोगे तो ऐसा शो होता है, वो ऐसे स्क्रीन इसकी ऐसे ऑप्शन शो होते हैं, ऐसे इसका वर्किंग पेज ऐसे शो होता है, ठीक है। तो इसका ये रिडो वाला ये मतलब ऑप्शन होते हैं उसमें क्या हुआ टी में, क्योंकि असेस टूल बार में। उसके बाद टाइटल बार आती है जो कि टॉप लेयर होती है, जिसमें कि जैसे टाइटल बार ये लिखा है ना यहाँ पे सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट वन वर्ड, है ना, ये होती है टाइटल बार, ये वाली टाइटल बार टॉप लेयर जिसको जिसमें कि डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होता है। ये डिफ़ॉल्ट देखो, डिफ़ॉल्ट भी इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट वन लिखा है, तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट वन नहीं होता, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपने नाम रखना है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। उसको बिलो टाइटल बार मेनू बार, इसके जो नीचे होती है वो मेनू बार होती है, जिसमें कि टूल्स होते हैं, जो आपके लिखा हुआ है ना, ये इंसर्ट टू, ये होती है मेनू बार। उसके बाद आती है बॉटम लाइन कॉल्ड स्टेटस बार, जो कि नीचे होती है, नीचे वाली स्टेटस बार इसको आप बोलते हो। इसमें क्या होता है, इट शो हाउ मच पेज वर्ड जो जूस एंड कीबोर्ड व्यू टैप जूम इन जूम आउट, है ना। जैसे इसमें लिखा होगा ये जूम इन जूम आउट, ये लिखा है जो 100% जूम इन, और पेज जैसे वन आप यूज़ कर रहे हो, है ना, सब कुछ लिखा है ना इधर, जैसे पूरा लिखा है, जूम भी लिखा है, पेज भी लिखा है, वर्ड कितने यूज़ कर रहे हो, सब कुछ इसमें आता है स्टेटस बार में, जो कि बॉटम लाइन पे होती है। उसके बाद मिनी जूम इसमें मतलब कम से कम आप जूम कितना कर सकते हो, 10%, और ज़्यादा से ज़्यादा 500%। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, ये नीचे लिखा होगा देखो, बाय डिफ़ॉल्ट है ना 100%, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है 100%। ओके, तो ये ऐसा कुछ इसका, अब तो इसका हम पढ़ेंगे सारा कुछ, ये होम टैब, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, इसके सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम टैब एंड टूल्स। ये जो आ रहा है ना, होम टैब पे मैंने क्लिक किया है, तो ये सारे जितने भी है ना, ये स्टाइल हो गए, पैराग्राफ हो गए, जो है ना, जो सारा कुछ जितना भी है जी, जैसे ये वाले ये सारे हैं होम टैब में आते हैं, ये सारा होम टैब में आता है सारा कुछ। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये अलग कोई और पेज खोलेगा, लेकिन होम टैब में सारे, तो हम सारे वाइज रिवाइज धीरे धीरे इसको हम सारे पढ़ेंगे। ओके, सॉरी यार थोड़ा वो हो गया, लेकिन हम सारे पढ़ेंगे इसको एक बारी बारी। तो इसका है, एक सेकंड, हाँ, होम हो गया इसका। तो इसको हम सारे बड़े होम, जो सबसे पहले होम था, होम में क्या है, द होम टैब इज़ द मोस्टली कॉमनली यूज टैब इन एम एस वर्ड। ये मोस्टली जो यूज़ हो जाता है, मतलब ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं होम टैब ही यूज़ करते हैं। इट कंटेन, क्योंकि बाकी वाला तो उनको थोड़ा इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन होम टैब की सभी को नॉलेज होती है। इट कंटेन्स टूल्स दैट हेल्प यू टू टाइप फॉर्मेट एंड एडिट टेक्स्ट ईजिली, है ना। इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टाइप करने में, फॉर्मेट मतलब उसको एडिट करने में, और एडिट टेक्स्ट ईजिली करने में। सबसे पहले द होम टैब हैज़ 5 मेन ग्रुप, इसमें मेन 5 ग्रुप हैं। एक तो ये लेफ्ट वाला, फिर आगे ये जिसमें कैलिबरी वर्ड लिखा है 2, उसके पैराग्राफ 3, उसके बाद स्टाइलिश 4, उसके बाद लास्ट एडिटिंग वाला 5। तो इसमें क्या क्या होता है, क्लिप बोर्ड में क्या होता है, यूज टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट, है ना, जिसमें कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट। कट में आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करके कट कर सकते हो। कॉपी में उसके डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। पेस्ट में इंसर्ट द कट और कॉपी आइटम, जो भी आपने कट कॉपी की है तो उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, उसको फॉर्मेट पेंटर, कॉपी द फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर साइज फ्रॉम वन प्लेस टू अप्लाई टू अनदर प्लेस, है ना। फॉर्मेट मतलब कि आप उसको सेलेक्ट करके वो वैसी सेटिंग को सेव करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हो, है ना। उसको कट कॉपी पेस्ट आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। कट हो जाता है, कॉपी हो जाती है, पेस्ट हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बता देता हूँ। कॉपीज द फॉर्मेटिंग मतलब जैसे कुछ मैंने जैसे ये फ़ॉन्ट ग्रुप मैंने लिखा है, फ़ॉन्ट ग्रुप की सेटिंग में कॉपी करूँगा उसको, फिर मैं नीचे वाले वर्ड पे यूज्ड पे पेस्ट कर दूँगा। तो जैसा फ़ॉन्ट ग्रुप लिखा है वैसे ही यूज्ड भी मुझे शो होगा, ठीक है। मतलब जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट की एडिटिंग की है, वो अगर मैंने सभी को करनी है तो मैं सभी को सिलेक्ट करके उसमें पेस्ट कर दूँगा। ओके, और फ़ॉन्ट ग्रुप में जो मेन टूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप ये है, जो ये कैलिबरी वर्ड लिखा है ना, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। इसमें क्या क्या होता है,
फ़ॉन्ट साइज़ होता है जिसको चेंज कर सकते हो आप, टाइप एंड साइज़ को, बोल्ड इटैलिक उसको बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट उसको कलर को टेक्स्ट कर सकते हो, है ना, को सॉरी टेक्स्ट को कलर कर सकते हो, हाईलाइट है ना, अब बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हो, कलर बिहाइंड टेक्स्ट है ना, जो आपको कलर देखा होगा उसके बिहाइंड में होता है जो ऐसे वो शेडो सी पड़ती है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऐड लाइन थ्रू टेक्स्ट और राइट स्मॉल टेक्स्ट, वो जैसे CO2 लिखते हो तो जो टू है वो कैसे ऐसे कीबोर्ड में दिलेगा, ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से उसको जो टू है वो छोटा लिखा जाता है। जैसे 2 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, तो जो ऊपर वाला 2 वो कैसे लिखोगे, वो इन्हीं की हेल्प से लिखा जाता है। ऐसे डायरेक्टली तो सारे सेम ही होते हैं ना, तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो अगर CO2 लिखा होगा वो तो बराबर बराबर होगा, लेकिन जब आप इसकी हेल्प से वो सी ओ रखेगा, लेकिन जो 2 होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है। चेंज केस है, कन्वर्ट टेक्स्ट अपर केस लोअर केस, इसमें केस होते हैं। मतलब जैसे आप सभी को सिलेक्ट करोगे तो अगर आप अपर केस करोगे तो सभी बड़े हो जाएंगे, लोअर केस करोगे तो सारे सारे वर्ड छोटे हो जाएंगे। इसमें अलग अलग केस होते हैं, जो फर्स्ट अगर हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपने बड़ा करना है तो वो भी हो जाता है इसमें अलग अलग। इसमें टोटल 4 से 5 केस होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप जो तीसरा है, ये वाला जो रेफरेंस के नीचे लिखा है जो ये आता है पैराग्राफ ग्रुप। इसमें क्या होता है, यूज टू अरेंज एंड अलाइन टेक्स्ट प्रॉपरली, है ना, मतलब आप अपने टेक्स्ट को कैसे रखना चाहते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ, अलाइनमेंट मतलब सेंटर में रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, या जस्टिफाई बीच में रखना चाहते हो, अपने आप अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बुलेट एंड नंबरिंग, जैसे मैंने ये डॉटर दी है ना, जैसे ये डॉट यूज के आगे छोटा सा डॉट है ना, ये होता है, उसको बुलेट दे सकते हो, है ना, नंबरिंग उसको 1 2 लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, अपने हिसाब से उसकी लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग सेट कर सकते हो। एडजस्ट स्पेस बिटवीन लाइन्स एंड पैराग्राफ, है ना, बॉर्डर दे सकते हो, उसको शेड दे सकते हो, शॉर्ट उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो कि अल्फ़ाबेट एक साइड रहेंगे, न्यूमेरिकल एक साइड रहेंगे, अपने हिसाब से उसको आप कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल ग्रुप। स्टाइलिश ग्रुप में क्या होता है, यूज टू क्विकली चेंज द लुक ऑफ यूर टेक्स्ट प्री डिज़ाइन फॉर्मेट, मतलब ये कहाँ यूज़ होता है, जो क्विकली चेंज मतलब आपने कोई टेक्स्ट है वो है सॉरी यार जैसे क्या है, यूज टू क्विकली चेंज द लुक ऑफ यूर टेक्स्ट यूजिंग प्री डिज़ाइनिंग फॉर्मेट, हाँ मतलब जो प्री डिज़ाइनिंग का फॉर्मेट यूज़ करते हो वहाँ ये यूज़ होता है। क्विक स्टाइल मतलब जो रेडीमेड आपको मिलते हैं, ठीक है, रेडीमेड जो आपको मिले हैं तो वो होता है क्विक स्टाइल, मतलब जो आपको पहले से उसमें मिले होते हैं, मतलब उसमें पहले से स्टाइल बने होते हैं, बस आपको उसको इंसर्ट करना होता है। हेल्प मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। जैसे कलर हेडिंग वन में जैसे आप बनाओगे ये उसको, जैसे मैंने उस सबसे ऊपर ये लिखा है स्टाइल ग्रुप, इसको बोल्ड मैंने की है ना, तो उसमें लेकिन आपको हेडिंग वगैरह लिखोगे आप तो वो बनी बनाई आपको मिलती है उसमें, मतलब आपको क्विक स्टाइल मिल जाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है एडिटिंग ग्रुप, जो कि लास्ट में था फिफ्थ वाला। इसमें क्या होता है, यूज टू फाइंड और चेंज टेक्स्ट इनसाइड यू डॉक्यूमेंट, है ना, यूज टू फाइंड मतलब आप उसको फाइंड कर सकते हो, आप टेक्स्ट को जो आपने लिखा है उसको रिप्लेस, जैसे फाइंड आपने कुछ फाइंड पर क्लिक करोगे तो कोई आपने वर्ड लिखा होगा, जैसे मैंने अपना उसमें नाम लिखा होगा बलविंदर, तो मैं बलविंदर सर्च करूँगा तो वहाँ मेरा नाम शो हो जाएगा। तो अगर मैंने उसको रिप्लेस करना है किसी भी वर्ड से, बलविंदर से मैंने रोशन लिखना है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा वहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन से। उसके बाद सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट ऑल और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जो स्पेसिफिक पार्ट है डॉक्यूमेंट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट टैब, जो कि ये है, इसमें जो मैंने देखा होम टैब इस नहीं है, उसके बाद इंसर्ट टैब आता है। इंसर्ट टैब में क्या है, इंसर्ट टैब में आता है इधर नीचे ये वाला, द इंसर्ट टैब इज एम एस वर्ड इज यूज टू ऐड एक्स्ट्रा एलिमेंट टू यूर डॉक्यूमेंट। इंसर्ट जो आपको इंसर्ट जो बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ इंसर्ट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो मतलब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होते हैं दैट इज कॉल्ड इंसर्ट टैब में आते हैं वो। लाइक पिक्चर से ऐड करते हो, टेबल से ऐड करते हो, शेप से ऐड करते हो, चार्ट से ऐड करते हो, लिंक से ऐड करते हो, हीडर फुटर, है ना, कुछ भी आप टेक्स्ट बॉक्स से ऐड करते हो। द इंसर्ट टैब हैज़ मैनी ग्रुप, इट्स फोकस ऑन द मेन वन, है ना, इसमें भी काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो पूछे जाते हैं मैं वही पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इसमें क्या आता है, यूज टू ऐड विजुअल एलिमेंट टू योर डॉक्यूमेंट, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। मेन टूल्स जो कि पिक्चर्स होगी, इंसर्ट इमेज सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर में सेव्ड इमेज होगी उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। शेप जैसे इंसर्ट शेप सर्कल वगैरह उसको इंसर्ट रेक्टेंगल इंसर्ट कर सकते हो। उसको आइकन ऐड सिंपल सिंबल और ग्राफिक ऐड कर सकते हो। 3D मॉडल ऐड कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट आप जो ऐड डायग्राम साइकिल वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। चार्ट उसमें ऐड कर सकते हो। क्रिएट वार पाई लाइन कुछ भी, है ना। उसके बाद आता है लिंक। लिंक ग्रुप में क्या होता है, ये सारा इंसर्ट टैब में आ रहा है, ये उसमें ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में। लिंक ग्रुप में क्या होता है, यूज टू कनेक्ट यूर डॉक्यूमेंट टू अदर कंटेंट, है ना, जैसे मैं इंस्टा का लिंक डाल दूंगा, कुछ भी अपने ईमेल का लिंक डाल दूंगा उसमें,
लिंक और हाइपर लिंक ऐड ए क्लिकेबल इनटू ए वेबसाइट ईमेल और अनदर पेज इन द सेम डॉक्यूमेंट। मतलब उस डॉक्यूमेंट में मैं अपना लिंक, जैसे मैंने यूट्यूब पे कहीं देखा होगा आपने लिंक डाला होता है उन बंदों ने, तो बस वही होता है ये मैं अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा दूसरे पेज पे पहुँच जाओगे। उसका बुक मार्क स्पेसिफिक प्लेस ऑन योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन जंप बैक टू इट क्विकली। बुक मार्क की हेल्प से आप जो मेन डॉक्यूमेंट होता है स्पेसिफिक प्लेस होती है वहाँ पे आप पहुँच जाते हो। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस रेफर टू अनदर पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक ए टेबल हेडिंग है ना, जो टेबल हेडिंग होती है उसमें आता है क्रॉस रेफरेंस। तो मेन इसमें यही है, लिंक ग्रुप में आप जब आप लिंक डालते हो तो कोई वेबसाइट का किसी भी, तो वो बंदा दूसरे पेज पे पहुँच जाता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन होता है हिडर एंड फुटर ग्रुप का, यूज टू ऐड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज। मेन टूल्स हिडर में क्या होता है, टेक्स्ट दैट अपेयर एट द टॉप ऑफ ईच पेज, मतलब लाइक आपने नाम लिखना है, ऑथर का नाम कुछ भी है ना, हिडर वो कोई हेडिंग देनी है आपने, तो वो होता है फुटर, मतलब टेक्स्ट दैट अपेयर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज लाइक डाटा या पेज नंबर आपने देना है। उसको पेज नंबर, ये ऑटोमेटिकली एड्स पेज नंबर टू यू डॉक्यूमेंट, जो अपने आप ऐड होते रहते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ग्रुप, इसमें इंसर्ट है में टेक्स्ट ग्रुप में क्या होता है, यूज टू इंसर्ट रिटन ऑन और डेकोरेटिव टेक्स्ट एनीवेयर इन यू डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स हो गए, वर्ड आर्ट हो गए, ड्रॉप कैप हो गए, डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट है ना, ऐड टेक्स्ट इन सेपरेट मूवेबल बॉक्स। वर्ड आर्ट को आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, ऐड स्टाइलिश एंड कलर बॉक्स, टेक्स्ट डिज़ाइन। ड्रॉप कैप को मेक्स द फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ लार्ज एंड डेकोरेटिव है ना, ड्रॉप कैप ऐसे फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाता है, बाकी सभी छोटे हो जाते हैं। डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट फाइल, तो फाइल्स को इंसर्ट करते हो, एक्सेल शीट को उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज लेआउट, जो कि तीसरा है, तीसरा की चौथा देखते हैं अभी। नेक्स्ट वाला पेज लेआउट, ये वाला फोर्थ वाला डिज़ाइन ऐसे ही है थोड़ा, लेकिन पेज लेआउट जो मेन है वही है, बाकी वाला को कोई फ़ायदा नहीं है। पेज लेआउट का था, यूज टू सेट द पेज स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, आप इसमें आप अपने पेज को सेट कर सकते हो, उसके डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। मार्जिन सेट स्पेस अराउंड द पेज है ना, और अपने पेज में जो स्पेस है उसको सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होता है वो इंच कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर बाई ईच साइड होता है। ओरिजेंटल पोर्ट्रेट होता है मतलब डिफ़ॉल्ट, और लैंडस्केप भी होता है, जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते हो तो वो लैंडस्केप होता है, अगर आप जब आप व्हाट्सएप पे अपना फ़ोन चलाते हो वो पोर्ट्रेट होता है। तो डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट होता है, पोर्ट्रेट सेट होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। साइज़ चूज़ पेपर साइज़, जैसे A4 लेटर एक्स्ट्रा, उसमें A4 होता है, A5 B4 होता है, B5 होता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है A4 ही होता है। उसके बाद कॉलम्स आती हैं, स्प्लिट इंटू टेक्स्ट इंटू कॉलम है ना, जो अलग अलग कॉलम बन जाते हैं, तो उसको स्प्लिट कर सकते हो आप। उसके बाद स्पेसिंग आती है, सेट स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ, आप स्पेस सेट कर सकते हो बिफोर या आफ्टर पैराग्राफ के। उसको नेक्स्ट इसका जो टूल है वो है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में जो जिसका पेज बैकग्राउंड बोल रहा है, मतलब उसके बैकग्राउंड में आप क्या डालोगे, ऐड डिज़ाइन टू योर पेज वाटर मार्क, ऐसे उसके नीचे आप कहीं पढ़ते हो तो उसके नीचे लिखना तो थोड़ा सा वो कम होता है, शेडेड उसकी कम होती है। ऐड फेडेड टेक्स्ट बिहाइंड कंटेंट है ना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो उसके नीचे पीछे में कुछ और ऐड कर दूंगा, तो वो लेकिन शेड उसकी कम होती है, लेकिन वो दिख जाता है अगर कोई ध्यान से देखेगा तो। उसको पेज कलर में उसका चेंज कलर कर, बैकग्राउंड का जो जैसे इसका वाइट है तो इसको मैं रेड भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसका पेज बॉर्डर, इसके बॉर्डर को सेट कर सकता हूँ मैं, ऐड बॉर्डर अराउंड द पेज, कोई भी लाइन रख सकता हूँ उसके बॉर्डर में मैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, यूज टू अरेंज टेक्स्ट नीटली है ना, मतलब आप अच्छे से वो दिखे, अरेंज कर सकते हो उसको, आप अच्छे से दिखे वो। अलाइनमेंट जैसे लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, जहाँ पे आप रखना चाहो पैराग्राफ को रख सकते हो। लाइन स्पेसिंग कितने अपने हिसाब से लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। बुलेट आप अपने हिसाब से बुलेट या नंबर ही देख सकते हो, जैसे मैंने बुलेट दी है ना, ये जीरो जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये बुलेट होती है, और नंबर ही अपने हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद आता है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में क्या होता है, यूज फॉर अकेडमिक और रिपोर्ट राइटिंग टेबल, अकेडमिक और रिपोर्ट राइटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ टॉपिक्स, फुट नोट एट द बॉटम ऑफ ए पेज, सिचुएशन इट गिव्स अस रेफरेंस ऑफ सोर्स मटेरियल। उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ सोर्सेज, कैप्शन आगे लेवल इमेज या टेबल में। इसमें क्या होता है, ये जो होता है रिपोर्टिंग राइटिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, फुट नोट आप कोई भी फुट नोट जैसे लास्ट में देना होता है वो दे सकते हो। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ सोर्सेज आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें रेफरेंस का मेन यूज से कम ही होता है। उसका मेलिंग आता है, यूज फॉर मेल मर्ज, मेल जो आप ईमेल भेजते हो, मेल मर्ज करते हो। इनेबल लेवल्स, क्रिएटर लेटर्स, मेल मर्ज, सेंड वन लेटर टू मैनी पीपल। ठीक है, जो मैनी पीपल को आप लेटर सेंड करते हो। रिसिप्टन लिस्ट, मैं जो आप रिसीव करते हो उसकी लिस्ट इसमें होती है। मैनेज हु रिसीव मेल, ठीक है, कि किसने मेल रिसीव की, उसमें जो आपने मेल भेजी वो किसने रिसीव की वो इसमें होता है, मेंशन होता है। उसके बाद रिव्यू टैब आता है।
यूज फॉर चेकिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, जब आपने सारा कुछ एडिट उट कर लिया तो आप रिव्यू टैब से उसको चेक कर सकते हो। स्पेलिंग ग्रामर उसकी चेक मिस्टेक है उसकी चेक कर सकते हो। तो अगर जो रेड बेबी लाइन कब आती है जब स्पेलिंग रॉन्ग हो, और ग्रीन बेबी लाइन कब आती है जब कोई ग्रामेटिकली एरर हो, कोई मतलब ग्रामर कोई एरर हो। उसको ब्लू बेबी लाइन कब आती है जब कोई कॉन्टेक्स्टली एरर हो, मतलब कोई पूरे का पूरा वो लाइन ही गलत हो। उसके बाद आता है दिस अर्सस, इसमें क्या होता है इनबिल्ट, इसमें क्या होता है मतलब इनबिल्ट डिक्शनरी आपको मिलती है। इसकी हेल्प से जो भी वर्ड होंगे वो इस पर आप देख सकते हो। ट्रैक चेंजेस, सी हु डिड व्हाट, है ना, ट्रैक चेंजेस होते हैं इसमें, कमेंट आप ऐड कर सकते हो उसमें। उसके बाद है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है, जो कि इसका लास्ट टैब है, व्यू टैब में क्या होता है, कंट्रोल हाउ यू सी यूर डॉक्यूमेंट, है ना, कि आप अपने कंट्रोल कर सकते हो कि आपने कैसे अपना डॉक्यूमेंट को शो करना है या कैसे आप उसको देखना चाहते हो। प्रिंट लेआउट, नॉर्मल व्यू फॉर प्रिंटिंग, नॉर्मल व्यू रख सकते हो प्रिंटिंग के लिए जैसे आपके अपने हिसाब से। वेब लेआउट, व्यू फॉर वेब पेजेस, जूम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। रूलर ग्रिड गाइडलाइंस उसको कर सकते हो, हेल्प इन अलाइनमेंट्स। नेविगेशन पेन, क्विकली मूव बिटवीन पेजेस एंड और हेडिंग। ठीक है, उसके बाद एक मैक्रोस होता है, इसमें क्या होता है, स्मॉल प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड यूजर एक्शन एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी नीड सेम फॉर्मेटिंग एक्शन इट इज़ ऑटोमेटिकली अप्लाई दैट सेम। ये क्या होता है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो जो आप उसमें एडिट कर रहे हो, जो जो कुछ कर रहे हो ना, वो ये सारा रिकॉर्ड करता रहता है। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम सेम वैसी चाहिए तो बस आपको उसको एक बार उसको पेस्ट क्लिक करोगे फिर से, तो वो सारा कुछ वो सेम ही वैसे अप्लाई कर देगा। ये एक टाइप का कॉपी होता है, लेकिन वो रिकॉर्ड करता है सारा कुछ जो आप कर रहे हो उसमें। उसके बाद टेक्स्ट रैप, जिसको वर्ड रैप बोलते हैं, मूव द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, जब आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, है ना, इस लाइन में कुछ टाइप करते हो तो पूरी लाइन सीधी सीधी जाके थोड़ी सी जब पेज के एंड में वो अपने आप नीचे आ जाता है, वो जो कर्सर होता है आपका, तो इसी ऑप्शन की वजह से आता है। ऐसे तो सीधी चली जाती है ना वो, लेकिन जो टेक्स्ट टाइप होता है ये क्या करता है, जब पर्टिकुलर टाइम उसके जो आपकी जो स्क्रीन के हिसाब से जब वो पहुँच जाते हैं राइट साइड पे, तो उसको ऑटोमेटिकली वो कर्सर नीचे ले जाता है, फिर आपका जो राइटिंग है तो नीचे से स्टार्ट होती है। ओके, तो ये था एम एस वर्ड। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा ऊपर से, एम एस ऑफिस से, ये यहाँ से। एम एस ऑफिस क्या होता है, जिसमें कि कलेक्शन होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए होते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस एक्सेस हो गया, एम एस आउटबुक हो गया, जिसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एम एस ऑफिस में होते हैं। इन सिंपल वर्ड, एम एस ऑफिस पैकेज ऑफ यूजफुल प्रोग्राम, मतलब एक पैकेज होता है यूजफुल प्रोग्राम का जो कि हमें हेल्प करता है राइटिंग, कैलकुलेटिंग, प्रेजेंटिंग या कम्युनिकेट करने में कंप्यूटर में। जो जैसे इसके एग्जांपल हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस एंड एम एस आउटलुक। सबसे पहला था एम एस वर्ड, जो कि सिर्फ हम इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट होता है जी, जिसमें आप इसको एडिट कर सकते हो, राइट लेटर कर सकते हो, चेंज साइज इसका, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, इसमें अपना पेज लेआउट सेट कर सकते हो, है ना। और इसमें ऑटोमेटिकली मिस्टेक जो हाईलाइट हो जाती है और आपको ये सुजेशन देता है, करेक्शन जो गलत वर्ड आपने लिखा होता है उसका वो सही वर्ड आपको सुजेशन में देता है। इसमें आप सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, प्रिंट भी कर सकते हो। और ये दो बंदों ने मिलकर बनाया था, चार्ल्स ने और रिचर्ड ने। ठीक, और कब बनाया था ये 1983 में डेवलप किया। एडवांटेज है इसके ऊपर आपको पता, इजी टू टाइप है, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग है, अलो इंसर्टिंग, आपको अलाउ करता है इमेज इंसर्ट करने में, हेल्प करता है आपको प्रोफेशनल बनाने में, सेव टाइम, आपको सेम टाइम रेडीमेड आपको टेम्पलेट मिलते हैं, आप डायरेक्ट इनको इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे आप एडिट करते रहोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको रेडीमेड मिलते हैं। कैन शेयर, आप उनको शेयर भी कर सकते हो, जो आपने लिखा है उसको प्रिंट भी कर सकते हो। इंटरफेस इसमें जो इसमें क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, सबसे पहले ऑफिस बटन जो कि लेफ्ट साइड पे होता है ऊपर, उसको क्यूक क्या हुए ओ, ये क्या हुआ है, ये ओ नहीं है, क्या हुआ है, क्या हुआ है टी। इसमें क्या होता है क्यूक असेस टू, मतलब आपको ये क्यूक जल्दी कम समय में आपको ये प्रोवाइड करता है, सेव अंडो रिडो। तो अगर आप ऐसे सेव करोगे टाइम लगेगा, लेकिन आप सीधा उस पर क्लिक कर दोगे तो सीधा सेव हो जाएगा, अंडो हो जाएगा, रिडो हो जाएगा। उसके बाद टाइटल बार आती है जिसमें डॉक्यूमेंट लिखा होता है, नेम, जैसे ये ऊपर लिखा डॉक्यूमेंट। उसके बाद इसको भी नीचे होती है मेनू बार। उसके बाद टूल बार, बॉटम जो स्टेटस बार होती है नीचे नीचे। मिनिमम जूम कितना होता है इसमें 10% और मैक्सिमम आप 500% भी कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट 100% होता है जी। आगे इसका इंसर्ट, होम, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये इसके हैं टैब्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इनके टूल आते हैं जी। ये ऐसा होता है कुछ वर्किंग पेज होता है एम एस वर्ड का। उसका नेक्स्ट होम टैब इज कॉमनली जो यूज़ होता है मेनली, वो होम टैब यूज़ होता है। इसके बाद इसमें ये तो होम टैब में क्या कहता है, क्लिफ बोर्ड आता है। इसमें क्या होता है, कट पेस्ट कॉपी कर सकते हो आप, और जो जैसे आपने एडिटिंग की है तो उसको नेक्स्ट आप पेज पे भी उसको पेस्ट कर सकते हो। उसको फॉन्ट ग्रुप आता है, इसमें आप उस जो टेक्स्ट है उसको फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, उसको कलर कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, है ना, उसको चेंज केस कर सकते हो। उसमें अपर केस सारे के सारे अपर केस में कर सकते हो, सारे के सारे लोअर केस में कर सकते हो। उसका पैराग्राफ आता है, इसमें आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, अपने लेफ्ट साइड रखना लेफ्ट साइड, राइट साइड रखना राइट साइड रख सकते हो, बुलेट दे सकते हो, उसको नंबरिंग दे सकते हो। लाइन पैराग्राफ को स्पेसिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसको स्टाइल ग्रुप आता है, मतलब इसमें रेडीमेड पड़े होते हैं, आपका टाइम बचाता है ये।
आपको रेडीमेड मिल जाते हैं तो उसके टाइम बच जाता है, आप सीधा उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको एडिटिंग रूम में क्या आता है, ये फाइंड कर, जब आप उसमें कोई वर्ड फाइंड करोगे तो जितने भी, अगर मैंने बलविंदर लिखा तो जितने भी बलविंदर उसमें वर्ड उसमें मेरे डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे वो सारे मुझे शो हो जाएंगे। उसको अब मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी एक ही, मैं अगर कितनी बार मैंने किसी भी बंदे के ऊपर बना रहा हूँ तो मैं कोई किसी बंदे का नाम मैंने रोशन से किसी कुछ और टाइप करना है तो मैं सीधा उसको फाइंड करूँगा, पहले रोशन जितने भी होंगे उसको मैं एक वर्ड टाइप करूँगा, उसको रिप्लेस कर दूँगा तो वो सारे के सारी जगह एक ही साथ चेंज हो जाएगा वो, है ना। उसका नाम को ही चेंज कर दूँगा मैं सारी जगह, ऐसे एक एक करके करूँगा तो फिर टाइम लग जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप एक ही साथ उसको फाइंड करके उस नाम प्रोवाइड करो, जितने भी होंगे बलविंदर नाम के वो सारे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब आता है, इसमें आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर से, ऑनलाइन पिक्चर्स, कुछ भी शेप, 3D मॉडल, स्मार्टफोन, अपना लिंक इसमें डाल सकते हो, है ना। हिडर फुडर डाल सकते हो, टेक्स्ट है उसमें, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, कुछ भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। उसको पेज लेआउट आता है, अपने हिसाब से पेज को सेट कर सकते हो, कैसे आप देखना चाहते हो उसको, पोर्ट्रेट देखना चाहते हो, लैंडस्केप देखना चाहते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। पेज का बैकग्राउंड अपने सेट कर सकते हो, उसमें वाटर मार्क्स डाल सकते हो, उसको कलर चेंज कर सकते हो, उसको बॉर्डर दे सकते हो। पैराग्राफ, उसको उसकी अलाइनमेंट, जो अपने पैराग्राफ लिखा है उसकी अलाइनमेंट कैसे रखना चाहते हो वो अपने हिसाब से रख सकते हो। एक तो पेज के लिए, पेज के हो गया ना कि पेज लेफ्ट साइड कैसे आपने देखना है ना। इस ये होता है पैराग्राफ, जो आपने लिखा है, जो आपने टाइप किया, उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसको नंबरिंग दे सकते हो, उसको बुलेट दे सकते हो, जैसे मैंने दी है ये डॉट 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 तो दी है। उसके बाद रेफरेंस टैब आता है, इसमें फुट नोट दे सकते हो, बिब्लियोग्राफी दे सकते हो, उसका मेलिंग आप ईमेल सेंड कर सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो। ठीक है, उसको रिव्यू टैब आता है, इसमें आप रिव्यू मतलब उसको फिर से चेक कर सकते हो जो आपने लिखा है, स्पेलिंग ग्रामर उसको चेक कर सकते हो, एडिटिंग डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो फिर से। उसको व्यू टैब आता है, कंट्रोल के व्यू टैब मतलब कैसा आप अपना डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो, कंट्रोल हाउ यू सी यू डॉक्यूमेंट, है ना। प्रिंट लेआउट देख सकते हो, उसका वेबसाइट जूम करके देख सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। रूलर ग्रीन लाइन, है ना, जैसे उसके बाद मैक्रोस आता है, ये हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और हमें नेक्स्ट टाइम अगर हमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई कर देता है। उसको टेक्स्ट रैप, जैसे अब आप टाइप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में आता है, टेक्स्ट आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में फिर स्टार्ट होता है, तो इसी ऑप्शन से होता है वो। तो ये था MS वर्ड, इसमें यही है, ये जो इसके टैब हैं, मतलब इसके जो टूल हैं, जो ऊपर ये वाले सारे, होम भी पढ़ दिया, इंसर्ट भी, ड्रा पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, प्ले लेआउट पे पूछे जाते हैं, रेफरेंस पे, मेलिंग पे और रिव्यू पे। अगर आप जो एक बार इसको खोलोगे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो MS वर्ड के इतना ही है। नेक्स्ट में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे, MS एक्सेल ही करेंगे, है ना। इसका MS एक्सेल है, MS एक्सेल करेंगे इसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।